नमस्कार दोस्तों। नमस्कार अरे नमस्कार। आपको कोई आवाज आई है? मुझे ही आई। लगता है मेरी ही कोई गलतफहमी होगी। तो फिर से शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका संप्रभा में। आज की शाम कुछ विशेष होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए आज हिंदी दिवस के मौके पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक शाम वूहू, हिंदी के नाम। वूहू। अरे ये आवाज आपको ही आ रही है, सिर्फ मुझे आ रही है? शायद मुझे ही कोई भ्रम हो रहा होगा। तो अपना परिचय कराते हुए मैं चंद पंक्तियों में अपनी बात रखता हूँ। क्योंकि आज हिंदी दिवस यानी साहित्य के सम्राट का दिन है, तो अपनी बातें कुछ इस प्रकार रखता हूँ कि मधुबन में सुगंधित नव कोपलों का स्पंदन हूँ मैं, होली के गीतों का खुशनुमा हुरदंग हूँ मैं, हाँ शाही पान की शोभा बढ़ाता गुलकंद हूँ मैं, जीने के लिए सबसे जरूरी आनंद हूँ मैं। तो अरे दोस्तों मैं वाह, आनंद। खुद की तारीफें हो रही है। अरे भाई कौन बोल रहा है? सामने आके बात करो, ऐसे पीछे से क्यों डरा रहे हो? मैं समय हूँ व्रता, मैं सभी जगह होता हूँ पर दिखता किसी को नहीं। अरे ठीक है, पर मुझे मेरी एंकरिंग करने दो। तो दोस्तों आज की शाम को हम दो पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं। जिसमें है मैंने हर ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली वह है मेरी हिंदी भाषा। इन्हीं भावों को समेटे हुए आ रही हैं हमारे सामने आयुषी शर्मा। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है। सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी अपनी भाषा है। और जैसा कि कहा गया है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल। कुछ इसी प्रकार का संदेश प्रेषित करने के लिए तथा जो हमारे संप्रभा फाउंडेशन का उद्देश्य है, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और सकारात्मकता का संदेश देने के लिए मैं आपके समक्ष एक स्वरचित कविता पेश करना चाहती हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी ही पहचान है, हिंदी ही संस्कृति है और हिंदी हिंदुस्तान है। हिंदी बांधे तार दिलों के, हिंदी आत्मसम्मान है। बौद्ध जैन सब ग्रंथों का भी हिंदी में ही ज्ञान है। लिपि भी उसकी सबसे न्यारी, श्रवण लेख में साम्य है। पत्र लेख हिंदी में होते, सिनेमा की भी प्राण है। भूषण तुलसी सूर बिहारी, हिंदी से ही महान है। मानवता सभ्यता की जननी, यही हिंदी और हिंदुस्तान है। आज हिंदी दिवस पर हम एक प्रण खुद से कर जाएं, बेशक सीखें भाषा सभी पर हिंदी को ना बिसराएं। दिव्य अलौकिक ज्योति इसकी विश्व में फिर से चमकाएं। हिंदी को दें पहचान नई, भारत फिर विश्व गुरु बनाएं, भारत फिर विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद। आयुषी जी की कविता से स्पष्ट होता है कि हम सब ने ठाना है हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सब की शान है हिंदी, हम सब का अभिमान है हिंदी। कवियत्री स्वाति राय की पंक्तियों में झूठ पीठ पीछे चिल्लाता है और सत्य मौन रहकर ही कोहराम मचाता है। इसी सत्य गाथा को हमारे सामने लेकर आ रही हैं वंदना शर्मा। नमस्कार सभी को। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संप्रभा फाउंडेशन को, जिसके माध्यम से मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। ये जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरे द्वारा स्वरचित है, जो कि इस प्रकार है। क्या यह सत्य है जो सत्य है, या झूठा झूठ है जो बिकता नहीं? क्या यह सत्य है जो सत्य है, या झूठा झूठ है जो बिकता नहीं? हकीकत यही है कि झूठ बिकने को तैयार है और सच है कि बिकता नहीं। ये जो फंसे हैं हम होने या ना होने के भंवर में, ये जो फंसे हैं हम होने या ना होने के भंवर में, ये हकीकत है या एक छलावा है जो दिखता नहीं। कहने को तो हर इंसान खुश है, कहने को तो हर इंसान खुश है, पर दुविधा यह है कि खुश वो दिखता नहीं। मान बैठे हैं जिसे हकीकत हम, मान बैठे हैं जिसे हकीकत हम, ये सामने है या बस एक ख्याल मात्र, जिसका ख्याल खूबसूरत है लेकिन वो ख्याल क्यों हकीकत नहीं, वो ख्याल क्यों हकीकत नहीं। मेरा होना या ना होना, मेरा होना या ना होना ज़रूरी है बस मेरे लिए या ज़रूरत तुमको भी, ज़रूरी है या बस मेरे लिए या ज़रूरत तुमको भी। अस्तित्व की जहोदत में ये प्रश्न सिर्फ मेरा है, या बदलाव तुमको दिखता नहीं, या बदलाव तुमको दिखता नहीं।
धन्यवाद। इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। हिंदी भाषा की अपनी ही कुछ खूबियां हैं। इसमें ना कोई अक्षर छोटा है ना कोई अक्षर बड़ा। हर अर्ध अक्षर को पूरा करने के लिए एक पूरा अक्षर पूर्ण अक्षर तत्पर रहता है। हिंदी की इन्हीं खूबियों का मानवीकरण करने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं निशांत सेन। नमस्कार आप सभी को, मैं निशांत सेन हिंदी दिवस के मौके पर आज आपके सामने चंद पंक्तियां रखने जा रहा हूं। पर उन पंक्तियों को शुरुआत करने से पहले मैं आपके बीच में कुछ लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी की रखना चाहूंगा और आशा करता हूं कि वह आप में एक नया जोश, उमंग और उत्साह भर दे। तो चलिए शुरू करते हैं कि धरा हिला गगन गुजा नदी बहा पवन चला, विजय तेरी तू ज्योति सी जल जल जला, बुझा बुझा फड़क फड़क तू रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक तू हिरणी सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर तू शंख सी पुकार कर, रुके न तू झुके न तू रुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू रुके न तू झुके न तू रुके न तू झुके न तू रुके न तू झुके न तू। तो हिंदी दिवस के मौके पर आज हिंदी पर ही रचित कविता जो व्याकरणों के अंग उपसर्ग, व्यंजन, प्रत्यय इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो स्वागत कीजिएगा कि एक दिन गुराचार्य जी आकर मुझसे बोले कि बोल तुझे क्या बना दूं, कि बोल तुझे क्या बना दूं, स्वर बना दूं, व्यंजन बना दूं, प्रत्यय बना दूं या उपसर्ग बना दूं। प्रत्यय का नाम लेते ही मैंने उन्हें रोका और हाथ जोड़ते हुए टोका कि ना बाबा ना, मुझे प्रत्यय ना बनाना, क्योंकि ये भाषा में सबसे पिछलग्गू है, शोषित है, जिसके पीछे लगता है उसी में खो जाता है। अरे पूरा का पूरा उसी का हो जाता है। प्रत्यय तो मजदूर है, सर्वहारा है, औरों को आकार देते देते अपना सर्वस्व हारा है। चाहे हथौड़े का ओड़ा या लड़ाकू का आकू, सबकी सब पतंग की पूंछ है, और वह पूंछ जो चाहे कितनी भी लंबी लहरील हो, डोलती पतंग का सहारा हो, संतुलन हो, लेकिन उसकी अपनी कोई पूछ नहीं होती। सो गुरुचार्य जी, अगर आप मुझे व्यक्तिहीन ही रखना चाहते हैं तो मुझे प्रत्यय नहीं उपसर्ग बनाना, जिसका काम है खुद को मिटाकर औरों को नए नए रंगों से सजाना, किसी को विस्तार देना तो किसी को संस्कार देना। कभी कभी तो लगता है उपसर्ग किसी नाट्यशाला का मेकअप मैन है। कभी कभी तो लगता है कि उपसर्ग किसी नाट्यशाला का मेकअप मैन है, जो किसी को मूछ तो किसी को दाढ़ी, किसी को बिंदी तो किसी को साड़ी, और किसी को अपना ले तो सुशांत बना देता है, और किसी को दुर्दुरा दे तो दुर्दांत बना देता है। और अगर हो जाए किसी पर मेहरबान, अगर हो जाए किसी पर मेहरबान, तो भ्रांत को भी संभ्रांत बना देता है, भ्रांत को भी संभ्रांत बना देता है, भ्रांत को भी संभ्रांत बना देता है। और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि संप्रभा फाउंडेशन को आप भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। क्या प्रस्तुति दी निशांत जी आपने, सैल्यूट है आपको। जो लोग अपनी पैरों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। इसी तरह निरंतर चलने की प्रेरणा देते हुए श्री जगजीत सिंह जी की गजल का कुछ अंश लेकर आपके सामने आ रहे हैं माधव सक्सेना। सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस पर संप्रभा फाउंडेशन द्वारा मुझे एक अवसर मिला है कि कुछ पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। निदा फाजली द्वारा कुछ पंक्तियां बहुत ही मशहूर हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इन पंक्तियों को हमारे मशहूर गायक जगजीत सिंह जी ने अपनी आवाज दी है। आज इन्हीं पंक्तियों को मैं दोहराना चाहूंगा। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल है, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो।
तुम अपने आप को खुद भी बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के तुम भी संभल सको तो चलो, यहाँ है जिंदगी कुछ और चंद उम्मीद। इन खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश। हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो, कहीं नदी कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सुरमई प्रस्तुति के लिए माधव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हिंदी भाषा का अपना एक इतिहास रहा है, जिसमें बहुत ही समृद्ध लेखन हुआ है। तो इसी इतिहास को अपनी कविता के माध्यम से बताने आ रही हैं हमारे बीच प्रज्ञा शर्मा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद करती हूँ संचालक महोदय का, जिन्होंने मुझे अपनी अभिव्यक्ति के लिए संप्रभा का मंच प्रदान किया। तो सर्वप्रथम हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे व्यक्ति के जन्मदिन के दिन, वैसे तो साल भर उसे प्रेम किया जाता है, लेकिन जन्मदिन के दिन उसके प्रति विशेष प्रेम दिखलाया जाता है, ऐसे ही आज हिंदी का दिन है, तो हमें भी अपनी माँ के लिए, हिंदी माँ के लिए विशेष प्रेम प्रदर्शित करना है। तो उनकी विशेषता को दर्शाती हुई मेरी एक कविता, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप सुनने का आनंद लीजिए और मैं गाने का आनंद लेती हूँ। तो शुरू करती हूँ अपनी कविता सुनाने से पहले मैं आपको भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास का थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में विभाजित है। सर्वप्रथम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल हिंदी भाषा का सबसे पहला काल, जब हिंदी की रचनाओं की शुरुआत हुई तो किस तरह की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रवृत्तियों का उसमें साहित्य में हमारा उद्भव हुआ। और भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, जिनके पदों को आज हम जब भी गाते हैं तो हमारे हृदय की धमनियों में, अंग अंग में उल्लास भर जाता है, ऐसा हमारा हिंदी का स्वर्ण काल आदिकाल। रीति काल, जिसमें कवियों ने एक विशेष व्याकरणात्मक पद्धति के अनुसार अपनी रचनाओं को प्रमाण के रूप में प्रदर्शित किया। और आधुनिक काल, जिसने अनेक विधाओं को जन्म दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक काल का एक मुक्तक मैं आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। सर्वप्रथम आदिकाल। कि वीर गाथा रण सार, शब्द को हर शब्द में उसकी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रवृत्तियों का प्रमाण आपको मिलेगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस समय किस प्रकार की स्थितियां थी जब ये साहित्य लिखा गया।
कि वीर गाथा रण सार, रासो ग्रंथ भर मार, शब्द अर्थ में झंकार, खड़ग धार की टंकार है। वीर गाथा रण सार, रासो ग्रंथ भर मार, शब्द अर्थ में झंकार, खड़ग धार की टंकार है। शब्द बेदी चले तीर, और चौहान महावीर, चंद बरदाई कलम असी को फनकार है। देखो बिरहा के बोल, प्रेम कवि कल्लोल, ढोला मारो दुहा माई, तो बिरह रस सार है। नाथ सिद्धन को हाथ, जैन जोगी साथ साथ, नाथ सिद्धन को हाथ, जैन जोगी साथ साथ, हिंदी भाषा काव्य काल को प्रथम सूत्रधार है, आदिकाल काव्य काल को प्रथम सूत्रधार है। अब आते हैं हमारे द्वितीय काल स्वर्ण युग, हमारे भक्ति काल पर। भक्ति काल में कवियों की वे रचनाएं जिन्होंने हिंदी के अंग अंग को, हिंदी के प्रत्यंग को अपनी रचनाओं के माध्यम से सजाया और क्या संवारा है हिंदी को। सुनिएगा कि किस तरह की हमारे अलंकारों से हिंदी को सजावट प्रदान की है। धोरा की तुलसी पियारी, किन किन कवियों का हिंदी साहित्य में योगदान था भक्ति काल में, कि तुलसी पियारी बिन नयन निहारी, सूरदास ने संवारी, हिंदी भाषा ये हमारी है। तुलसी पियारी बिन नयन निहारी, सूरदास ने संवारी, हिंदी भाषा ये हमारी है। दिल से फकीर कहे दासियों कबीर, साखी सबद रमैनी, सीधी बात फटकारी है। कवि कुंभन न भाई, बादशाहन मिटाई, अष्ट छापी कहे श्याम को, भरोसो मोह पे भारी है। प्रेम ज्ञान निपुनाई, सूफी जायसी बताई, राम श्याम को रिझाई, भक्ति काल बलिहारी है। राम श्याम को रिझाई, भक्ति काल बलिहारी है। अब वो हिंदी काल जिसमें राजस्थान की मरुभूमि का क्या योगदान था, किन किन कवियों ने उस हिंदी को सजाया, सुनिएगा कि धोरा धरती रोमान, मन मुरली रितान, प्रीत रीत श्याम मीत, गीत गावे मीरा बाई है। धोरा धरती रोमान, मन मुरली रितान, प्रीत रीत श्याम मीत, गीत गावे मीरा बाई है। साधु संग आयो रास, छोड़ियो सुखर निवास, कीन्हो वृंदावन वास, द्वारिका में गति पाई है। दिन रैन गुण गान, कृष्ण भक्त वो महान, देखो जात को पठान, रस खान निपुनाई है। नहीं राज सुख सार, चहूं कृष्ण को दीदार, ब्रज भूमि हो विहार, अरदास यूं लगाई है। ब्रज भूमि हो विहार, अरदास यूं लगाई है। राम श्याम को रिझाई, भक्ति काल बलिहारी है। अब आते हैं हिंदी साहित्य के तृतीय काल रीति काल पर। किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां थी रीति काल में, उनको हम समेटते हुए मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। फीके देसी सरताज, नीको परदेसी राज, आम जन की आवाज, रीति काल कहाँ प्यारी है। फीके देसी सरताज, नीको परदेसी राज, आम जन की आवाज, रीति काल कहाँ प्यारी है। राष्ट्र स्वाभिमान ह्रास, चहूं और उपहास, आम राज महलों की खास, रही राग दरबारी है। एक नाम मन भाए, शिववीर को सहाय, एक नाम मन भाए, शिववीर को सहाय, देखो भूषण कवि की कविता ही रही न्यारी है। त्रिवेणी की रसधार, भक्ति नीति और श्रृंगार, त्रिवेणी की रसधार, भक्ति नीति और श्रृंगार, सत सैया माही गागर में सागर बिहारी है। सत सैया माही गागर में सागर बिहारी है। आते हैं हमारे हिंदी काल के चतुर्थ
हिंदी साहित्य के चतुर्थ काल पर, आधुनिक काल पर, जो कि हमारा अब तक का है, वर्तमान काल तक। कांपे मुगलानी ताज, आयो नयो चाल बाज। आधुनिक काल की शुरुआत तब हो चुकी थी जब ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रभुत्व था। भारत एक परतंत्र देश था। तो कैसी साहित्य की रचना की गई, हिंदी साहित्य ने किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, आधुनिक काल की रचनाओं में हमें मिलता है कि कांपे मुगलानी ताज, आयो नयो चाल बाज। देखो अंग्रेजी राज भई जैसे कोड खाज है। अत्याचारी सरकार चहूं और हाहाकार। हिंदी भाषा शंख नाद में आजादी की आवाज है। एक दूजे को जगाए, हिंदी भाषा में बताए, लिख बोल समझाए, जागरण स्वर राज है। एक दूजे को जगाए, हिंदी भाषा में बताए, लिख बोल समझाए, जागरण स्वर राज है। भारतेंदु महावीर, गुप्त बंधु हिंदी वीर, शुक्ल भट्ट मिश्र दिनकर प्रसाद ख्याति आज है। शुक्ल भट्ट मिश्र दिनकर प्रसाद ख्याति आज है। शुक्ल भट्ट मिश्र दिनकर प्रसाद ख्याति आज है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के चारों कालों की कविताओं को इन मुक्तकों के माध्यम से मैंने समेटने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको पसंद आई हो। हिंदी साहित्य का काव्य के रूप में इतना सुंदर वर्णन शायद ही पहले किसी ने किया होगा। इसके लिए प्रज्ञा जी का बहुत बहुत साधुवाद। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। इन्हीं भावों को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं राजेंद्र मीना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है टीम संप्रभा की तरफ से आयोजित इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में। मैं राजेंद्र हिंदी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए 6 पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूं कि हिंदुस्तान के वासी को हिंदी पर पूरा नाज है। हिंदुस्तान के वासी को हिंदी पर पूरा नाज है। हिंदी कल थी, हिंदी कल थी, हिंदी कल है, हिंदी मेरा आज है। हिंदी कल थी, हिंदी कल है, हिंदी मेरा आज है। यह जनजीवन की आशा रही, यह आज़ादी की भाषा रही। हिंदी भाषी जनता को ये शिष्टाचारी नमन मेरा। हिंदी भाषी जनता को ये शिष्टाचारी नमन मेरा। हिंदी की उन्नति से ही होगा वतन ये चमन मेरा। हिंदी की उन्नति से ही होगा वतन ये चमन मेरा। अब हमारे सामने श्री अब्दुल कलाम जी, श्री दशरथ मांझी जी जैसे अनेकों उदाहरण रहे हैं जिन्होंने अपनी पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को चीरते हुए वे आगे बढ़े एवं अपनी परिस्थितियों को उन्होंने हराया और वे देश में उच्च पदों पर पहुँचे या वे उच्च कोटि के सम्मान के हकदार हैं। इसी के क्रम में आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है कहानी गूदड़ी के लाल की। कि ईंटों का वजन बढ़ाता गया, ईंटों का वजन बढ़ाता गया, दुनिया का बोझ चढ़ाता गया। सुखद सवेरे की आशा में, सुखद सवेरे की आशा में मजदूर बाप बेटे को पढ़ाता गया। सुखद सवेरे की आशा में मजदूर बाप बेटे को पढ़ाता गया। बेटे के खातिर पिताजी जग की ठोकरें खाते रहे। अपना भी दिन आएगा ये खुद से खुद को बताते रहे। अपना भी दिन आएगा ये खुद से खुद को बताते रहे। आस्था के बीज उन्होंने जन्म दिवस से बोए थे। आस्था के बीज उन्होंने जन्म दिवस से बोए थे। आसमान छूने वाले स्वप्न उन्होंने सजोए थे। आसमान छूने वाले स्वप्न उन्होंने सजोए थे। हुई मानसिक वृद्धि संग में, हुई मानसिक वृद्धि संग में अक्षर का भी ज्ञान हुआ। अभी यूँ लगने लगा कि पिता का सपना जरा नादान हुआ। अभी यूँ लगने लगा पिता का सपना जरा नादान हुआ। ज़मीन बेचने सी शिद्दत थी, ज़मीन बेचने सी शिद्दत थी सपना पूरा करने को। ज़मीन बेचने सी शिद्दत थी चाहत पूरी करने को। अरमानों में रंग भरने को तैयार पिता थे मरने को। अरमानों में रंग भरने को तैयार पिता थे मरने को। जोरदार मेहनत से बेटा, जोरदार मेहनत से बेटा अव्वल आया शिक्षा में।
जोरदार मेहनत से बेटा अव्वल आया शिक्षा में, जो घर में था वो खा लिया, विश्वास किया नहीं शिक्षा भिक्षा में। जो घर में था वो खा लिया, विश्वास किया नहीं भिक्षा में। तब से आगे बढ़ता गया वह, तब से आगे बढ़ता गया वह, सफल सीढ़ियाँ चढ़ता गया। ध्यान उसने एक किया, ध्यान उसने एक किया, इरादा अपना नेक किया। बाधाओं से रुका नहीं, बाधाओं से रुका नहीं, वह तूफानों से झुका नहीं। कुछ दिन बीते ही थे, कुछ दिन बीते ही थे, फिर तो खबर छपी अखबारों में। कुछ दिन बीते ही थे, फिर तो खबर छपी अखबारों में। खुशियों की बाढ़ आ गई परिवारों में और रिश्तेदारों में। खुशियों की बाढ़ आ गई परिवारों में और रिश्तेदारों में। कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है उस पारिस्थितिक बेहाल की, उस पारिस्थितिक बेहाल की। इति श्री हुई कहानी, इति श्री हुई कहानी गूदड़ी के लाल की। इस कविता एवं आज के मेरे संबोधन के माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से ये कि हिंदी एक साहित्यिक भाषा है और एक गौरव की भाषा है। इसको बोलने में और इसको प्रयोग करने में कभी भी संकोच नहीं करें, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरी बात, इसके साहित्य से हमारा ज्ञान का बहुत अधिक वर्धन हो सकता है, इसलिए इसे बोलने में कोई किसी प्रकार का संकोच ना रखें और अपनी मातृभाषा को सम्मान दें। दूसरी बात, आप कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने मार्ग में बाधा ना बनने दें। अपनी परिस्थितियों को हमेशा चुनौती दें और उनसे जीतकर आगे बढ़ें, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय वीर, जय भारतीय सेना। धन्यवाद। इनके लिए 2 पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। हो दिल में तमन्ना तो क्या नहीं मिल सकता, हौसलों से भरा कदम किस पत्थर को नहीं हिला सकता, किस पत्थर को नहीं हिला सकता। इसी के साथ इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए आपके सामने संप्रभा की संकल्पना को प्रस्तुत करने आ रहे हैं लविश रहेजा जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संप्रभा पर। संप्रभा यानी कि सकारात्मकता की एक पहल। सकारात्मकता आती है सकारात्मक सोच से, और सकारात्मक सोच विकसित होती है अपने आप को सकारात्मक वातावरण से घेर लेने से, यानी कि सकारात्मक चीज़ों से अपने आप को घेर लेने से। आजकल की जो मीडिया है उसके अंदर नकारात्मकता को बेतहाशा बढ़ावा मिल रहा है, और इस बढ़ावे के कारण बहुत सी मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। जब कोरोना लॉकडाउन के अंदर सभी लोग घर पर बैठकर केवल सोशल मीडिया और टीवी पर चलने वाली मीडिया पर डिपेंडेंट हैं, उस दौर में जब मीडिया नेगेटिव कंटेंट दिखाती है तो वहाँ पर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है सकारात्मक चीज़ों को अपने आसपास देखने की। इसी का काम करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है संप्रभा। संप्रभा अर्थात आपके लिए सकारात्मक पहले, सकारात्मक शोधों को सामने लाने वाली संस्था। यानी कि अगर जो भी आपके सामने आपके आसपास चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनको रिसर्च करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाली टीम। संप्रभा यानी कि आपके लिए समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने वाली टीम। संप्रभा जो प्रॉब्लम्स का एग्जीगरेशन नहीं करती बल्कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर बात करती है, वो है संप्रभा। हम ऐसी स्टोरीज, ऐसी रीजनल कॉन्टेक्स्ट और ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं जिससे आपको अंदर से खुशी मिले और आपको कोई ना कोई समस्या का आपका हल निकले। ये समस्याएं डिफरेंट ग्रुप्स पे टारगेटेड हो सकती हैं, लेकिन इसका एक मोटिव है आपको हैप्पीनेस से परिचित कराना, आपको खुश रखना। अब खुश रखने के लिए कुछ सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जिसका संप्रभा ध्यान रखता है। आप सोचेंगे कि हम मोटिवेशनल कंटेंट ले आए तो हम खुश हो जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। खुश होने के लिए चाहिए कि हम आसपास ना केवल टेम्पररी मोटिवेशन का सहारा लें बल्कि कुछ स्थायी करें। कुछ स्थायी करने के लिए हमें चाहिए कि हमारे आसपास का कंटेंट, हम जो कंटेंट देखते हैं वो ऐसा हो कि वो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे, चीज़ों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करे। अभी क्या होता है कि हम हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। एक समस्या को एक चुनौती के रूप में लेने के बजाय हम समस्या को एक दुख के रूप में ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और वहाँ जो मोटिवेशनल कंटेंट है या टेम्पररी मोटिवेशनल कंटेंट है वो केवल और केवल
तात्कालिक चीज़ें तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सकारात्मक चीज़ों को अपने आसपास देखने लगते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन मैं अभी तक इन पर गौर नहीं कर रहा था, ऐसे विषयों पर बात करना संप्रभा का काम है। और संप्रभा इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। संप्रभा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता शोधकर्ता विद्यमान है, साथ ही इसके साथ साथ एक एफिशिएंट कंटेंट एनालिसिस और कंटेंट डिलीवरी टीम जो कंटेंट को प्रिपेयर करके आपके लिए एक अच्छा रूप प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने आप को एनरिच कर पाए नॉलेज वाइज भी, और आपके लिए वो पॉजिटिविटी भी डेवलप करें। पॉजिटिविटी ध्यान रखें बहुत माइक्रो कंसेप्ट है, आप जिसको पॉजिटिविटी ले रहे हैं मोटिवेशनल वीडियोस, वो टेम्पररी पॉजिटिविटी है। स्थायी पॉजिटिविटी के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसा आसपास की चीज़ों में ऐसे चीज़ें ढूंढें, सकारात्मक पक्ष ढूंढें, वो काम संप्रभा आपके लिए करती है। इसलिए आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब आदि को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लबिश जी, आपने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में हमारे सामने संप्रभा की संकल्पना को रखा। इसके साथ ही मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।